चलिए इस पार्ट में हम टैली का एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन सीखने वाले हैं, कॉस्ट सेंटर्स। टैली गिव्स अस द कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अब ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जब हम ये पार्ट के एंडिंग तक पहुंच जाएंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले इसके अंग्रेजी समाचार को हिंदी में बता देता हूं। टैली आपको क्या करता है, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, यानी कि हम एक ही ट्रांजेक्शंस के अंदर अलग अलग एक्सपेंसेस की पार्टीशन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन कॉस्ट सेंटर के जरिए हमें टैली अवेलेबल करके देता है। अब आपको ये इतना भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹1000 बाय कैश। मैंने स्टेशनरी खरीदा 1000 रुपये का। एंट्री कौन सी होगी ये बताइए मुझे। ऑफकोर्स ये पेमेंट वाउचर की होगी, क्योंकि हमने जो जनरल वाउचर सीखे हैं, राइट, कौन कौन से वाउचर सीखे हमने, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, सेल्स एंड जर्नल। ये सभी जो वाउचर हमने सीखे हैं, इनमें ये पेमेंट वाउचर में होगी, क्योंकि हमने कैश बेसिस पे ये क्या किया है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस किया है। और इसके बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया है आपको। जब भी आप कोई एक्सपेंसेस कैश बेसिस पे करते हो या कोई भी खरीद लेते हो जो भी कैश बेसिस पे होता है, वो सब पेमेंट में जाता है और ये पेमेंट में एंट्री होगी। अब इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे पास करोगे इस एंट्री को, चलिए प्रैक्टिकली हम टैली में देखते हैं कैसे पास करोगे। आप क्या करोगे, आप अकाउंटिंग वाउचर में आओगे, F5 प्रेस करोगे, जो कि पेमेंट वाउचर यहाँ पे आ चुका है। F5 मैंने प्रेस करा है, ऑलरेडी पेमेंट वाउचर ही बाय डिफॉल्ट आता है टैली में, वैसे भी आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो। और आप यहाँ पे लेजर तैयार करोगे, Alt C। किसका लेजर तैयार करोगे आप, स्टेशनरी का लेजर तैयार करोगे। अंडर क्या रहेगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर। पहले लेजर बनाने के लिए Alt C बटन प्रेस करना है, ओके। अब ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट तो नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के पार्ट में हमने कवर कर ली है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका अंडर ग्रुप रहेगा। आपको स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं और ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 1000 रुपये के खरीदे तो अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपये, डेबिट साइड आएगा, ओके। लेकिन क्रेडिट में क्या आएगा, किससे पे किया हमने, कैश से, तो क्रेडिट में एंटर करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कैश अकाउंट या कैश लेजर बनाने की ज़रूरत है क्या, टैली में पहले से कैश लेजर रहता है डिफॉल्ट, तो इसे हम लेंगे और एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंट्री मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये सेव हो जाएगी, एक्सपेंसेस एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपके सीनियर ने क्या बोला कि स्टेशनरी में क्या क्या खरीदा है इसका रिकॉर्ड भी टैली में रखो। ध्यान से देखिए, अभी हम कॉस्ट सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये तो नॉर्मल एंट्री थी जो कि हमने पहले भी सीखी थी, लेकिन आपके सीनियर ने क्या बोला आपको कि कॉस्ट सेंटर स्टेशनरी एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या खरीदा है उसकी भी एंट्री उन्हें इसी वाउचर में चाहिए। तो आपको अलग अलग लेजर नहीं बनाने हैं, एक ही वाउचर, एक ही ट्रांजेक्शन करना है स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, और उसी में आपको स्टेशनरी के अंदर क्या क्या खरीदा है उसकी एंट्री चाहिए। मतलब स्टेशनरी क्या क्या खरीदा है ने क्या, जैसे कि आप स्टेशनरी एक्सपेंसेस में लोगे, स्टेशनरी आइटम्स आते हैं बहुत सारे अलग अलग। कौन कौन से आइटम आते हैं स्टेशनरी में, जैसे आप मार्कर खरीदते हो आपके ऑफिस के लिए, राइट, या मार्कर या पेन होते, बहुत सारे पेन एक साथ खरीद लेते हो ऑफिस के लिए। स्टैम्प आप खरीद लेते हो, ये भी स्टेशनरी में आता है ना, बहुत सारे आइटम्स रहते हैं स्टेशनरी में, जैसे पेंसिल भी आ जाता है, पिन्स आ जाती है कुछ, ओके, वो ज़रूरी रहती है। देन अगेन सीजर है ना, कैंची की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपको स्टेपलर एंड ऑल। तो ये सारे स्टेशनरी आइटम्स जो खरीदे हैं, इनके क्या अलग अलग लेजर हम बनाएंगे और पेमेंट में एंट्री पास करेंगे, नहीं, उन्होंने वो नहीं कहा है आपको। उन्होंने कहा है कि इन सभी को उसी एंट्री में ऐड करो। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉस्ट सेंटर्स की। अब ये आपके लिए हो गया कॉस्ट सेंटर्स, ये सभी की सभी, याद रखिए इन सभी की एंट्री हमें करनी है। लेकिन इनका जो स्टेशनरी आइटम्स नाम लिखा है ना ऊपर, ये क्या होता है, स्टेशनरी आइटम जो लिखा है ये हो गया कॉस्ट कैटेगरी। याद रखिए स्टेशनरी आइटम्स है कॉस्ट कैटेगरी, और उसके अंदर आने वाले आइटम्स सभी के सभी जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उन सभी को हम कॉस्ट सेंटर्स बोलेंगे। तो चलिए टैली में चलते हैं, दोबारा हम टैली में आ जाते हैं। यहाँ पे टैली में आ गए हमें। अब टैली में हम करेंगे क्या, हमें स्टेशनरी एक्सपेंसेस की एंट्री कैंसिल कर देनी, मतलब नहीं पास करो, मैं एक्सेप्ट नहीं करो, एस्केप। अब हम जा रहे हैं अकाउंट इन्फो में। यहाँ पे देखिए अकाउंट इन्फो में आ चुका हूँ मैं, और आपको ग्रुप और लेजर और वाउचर टाइप से तीन चीज़ें दिख रहा है। अकाउंट इन्फो में ग्रुप, लेजर्स और वाउचर टाइप इतना ही दिख रहा है। अब देखिए मैं कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, F11, जो कि आपको पता है F11 से क्या आता है, F11 फीचर्स होता है। तो टैली में मैं फीचर्स एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब इस फीचर्स में आपको अकाउंटिंग फीचर्स मिलेंगे, इन्वेंट्री फीचर एंड टैक्सेशन फीचर मिलेंगे। सो अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स एंड टैक्सेशन फीचर्स में मैं अकाउंटिंग फीचर्स में जा रहा हूँ। आई रिपीट, अकाउंटिंग फीचर्स हम सीख रहे हैं, एक एक फीचर्स हम एक्टिवेट करेंगे, सारे फीचर्स एक साथ नहीं करने, मैंने पहले भी बताया आपको। सो अकाउंटिंग फीचर्स में हमें यहाँ पे ज़रूरत है कॉस्ट सेंटर्स की। तो यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे जाएंगे और उसे हम इनेबल करेंगे। देखिए ये मैं जूम कर रहा हूँ और इसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस कर रहा हूँ, और मेंटेन मोर देन वन
कॉस्ट कैटेगरी, ये वाला वर्ड पढ़िए आगे का, पेरोल रहने दीजिए, पेरोल का सेक्शन जब आएगा तब हम सीखेंगे। मेंटेन मोर देन वन कॉस्ट कैटेगरी, पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी बोला है, पेरोल छोड़ दीजिए क्योंकि पेरोल नहीं सीख रहे ना, पेरोल बाद में सीखेंगे। मेंटेन मोर देन वन कॉस्ट कैटेगरी, एक से ज़्यादा कॉस्ट कैटेगरी, तो ये दो चीज़ें यस करनी है, दोनों भी चीज़ें नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए जो भी है। मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ओके। एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट यानी कि एंटर करने से अच्छा कंट्रोल ए। देखिए अब मैंने इसे एक्सेप्ट किया और एस्केप बटन प्रेस किया। आई रिपीट, मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, अकाउंट इंफो में अब आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कैटेगरी आया, कैसे लाया, रिपीट कर रहा हूँ, F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स, ऊपर दिख रहा है एक नंबर अकाउंटिंग फीचर्स, एंटर कीजिए। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको यस करना है। कॉस्ट सेंटर, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, देखिए ना, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, मेंटेन कॉस्ट कैटेगरी, ये मैंने यस किया है। कंट्रोल ए बटन प्रेस किया, जैसे आप करोगे यहाँ से एस्केप करो, बाहर आ जाओ, अकाउंट इंफो में आ जाओ, अकाउंट इंफो के स्क्रीन को जूम कर लो और यहाँ पे ग्रुप्स, लेजर, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स, अभी लेजर और ग्रुप्स पहले से थे लेकिन कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स आ चुके हैं। तो अब कॉस्ट कैटेगरी बनानी है हमें, एंटर कीजिए। कॉस्ट कैटेगरी में डिस्प्ले अल्टर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, डिस्प्ले में देख सकते हैं प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पहले से रहती है, अगर आप कोई कॉस्ट कैटेगरी नहीं बनाओगे तो उसे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी असाइन आप कर सकते हैं, लेकिन हम बना रहे क्योंकि कॉस्ट कैटेगरी का नाम मैंने आपको बताया स्टेशनरी आइटम्स। तो चलिए क्रिएट स्टेशनरी आइटम्स। देखिए हम कॉस्ट सेंटर के और भी एग्जाम्पल सीखने वाले जिससे कॉस्ट सेंटर्स आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पहला एग्जाम्पल अच्छे से देखना होगा। कॉस्ट कैटेगरी में मैंने कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन में मैंने स्टेशनरी आइटम्स लिखा और बाकी कुछ नहीं करना है, रेवेन्यू आइटम्स अलोकेट वगैरह कुछ नहीं, एज इट इज़ रहने देना है, यस नो जो भी है एक्सेप्ट। यहाँ पे ढेर सारी आप कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हैं, मैंने एक स्टेशनरी आइटम बनाया, आगे और भी बनाएंगे। एस्केप करके बाहर आइएगा, देखिए अकाउंट इंफो में कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट में जाकर बनाना है, एक्सेप्ट करना है, एस्केप करके बाहर आना है, बाहर मतलब पूरा बाहर नहीं आना है, बस कॉस्ट कैटेगरी तक आना है। अब कॉस्ट सेंटर में चले जाना है, देखिए कॉस्ट सेंटर आ रहा है, एंटर कीजिए, क्रिएट कीजिए। अब कॉस्ट सेंटर जब क्रिएट करोगे ना तो सबसे पहले कैटेगरी पूछा जाएगा और कैटेगरी हमने बनाया है स्टेशनरी आइटम्स, ये वाला कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमारे पास कैटेगरी पहले से है इसीलिए कैटेगरी अभी बनाने की जरूरत नहीं है, स्टेशनरी आइटम्स, राइट। अब स्टेशनरी आइटम्स में हमें क्या क्या बनाना है, जैसे कि हमने क्या क्या खरीदा था, मैंने बोला था मार्कर आप खरीद सकते हैं, मार्कर्स है ना, तो यहाँ पे मार्कर ले लो और एंटर। उसके बाद हमने पेन लिया और उसके बाद हमने क्या स्टैम्प लिया, ऑफिस के लिए क्या क्या लिया था वो सब एंट्री, पेन है, पेंसिल्स, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी और क्या था वो सब एंट्री कर सकते हैं आप, पिन्स है, ओके, स्टेपलर एंड ऑल, जितनी भी एंट्री वो सारी चीज़ें करो। स्टेशनरी आइटम्स में जितने आइटम्स है आपके पास और कुछ है, पैड है, पेपर्स है, इरेजर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जितने भी स्टेशनरी आइटम्स है। एस्केप कीजिए, ऐड करने के बाद आप देखिए कुछ गलत कर दिया आपने तो अल्टर ऑप्शन आपके पास है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अल्टर कर सकते हैं एंटर करके। आपको लगता है यहाँ पे एंटर करो और एडिट करो उसको, जो भी है डिलीट करो, अभी करना है करो। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी तो बना दिया, लेकिन इनका क्या इस्तेमाल है। अब हम ट्रांजेक्शन में दोबारा जाएंगे, ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग वाउचर में दोबारा जाएंगे, हम स्टेशनरी आइटम की एंट्री करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, लेकिन ये लेजर को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए इस लेजर को मैं पहले सिलेक्ट करूंगा। देखिए मैं एंटर करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मतलब ये ब्लैक दिख रहा है ना, वहाँ पे हाईलाइट है। अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, ध्यान से देखिए मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पहले बताऊंगा कि मैं इस लेजर को बनाते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या दिख रहा है आपको, देखिए लास्ट ऑप्शन देखिए, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, ये ऑटोमेटिक यस आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये यस होना चाहिए और ये इसी लेजर के लिए यस करना है जिन लेजर में हमें कॉस्ट सेंटर ऐड करनी है, बाकी लेजर के लिए नो रखना है। याद रखिए जिसमें एक्सपेंसेस के पार्टीशंस नहीं करने हैं उन्हें ये कॉस्ट सेंटर्स नो रखा जाता है, नहीं तो उन्हें भी यस रखेंगे तो बार बार कॉस्ट सेंटर आपको पूछेगा, आगे एंट्री में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए उन्हीं लेजर को क्रिएट करते समय, जैसे स्टेशनरी के लिए मुझे पार्टीशंस बनाने तो मैं कॉस्ट सेंटर को यस करूंगा और ये ऑलरेडी यस है, पहले से यस ही रहता है डिफॉल्ट। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस में यस आ चुका है, 1000 रुपये के हमने खरीदे हैं आइटम्स, लेकिन अभी जैसे मैं एंटर करूंगा आपको एक टेबल आ जाएगा, एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, मतलब उसमें वो पूछ रहा है कि कॉस्ट अलोकेशन की जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस है उसके अंदर कॉस्ट कैटेगरी और कौन कौन से कॉस्ट सेंटर है जिसके लिए आप कॉस्ट अलोकेट कर रहे हो, यानी कि 1000 रुपये में आपने क्या क्या खरीदा उसके पार्टीशंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी आइटम सिलेक्ट करो, पहले कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करो, ये देखिए पहले कॉस्ट कैटेगरी, ऊपर मैंने स्टेशनरी आइटम सिलेक्ट किया। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में आपके पास देखिए ओहो लिस्ट आ रही है, आप कुछ भी अल्फाबेट टाइप कीजिए, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में पूरे कॉस्ट सेंटर्स आ रहे हैं ना,
जो भी हमने लिए थे। अब मार्कर्स कितने के खरीदे अपने 50 रुपए के। आपने पेन कितने के खरीदे, पेन 150 रुपए के। आपको पूरे 1000 रुपए के आइटम्स कर देने। ये पैड अपने खरीदा 250 का। फिर आपने क्या खरीदा था, पिन्स, वो भी 50 का। फिर आपने क्या खरीदा है, स्टैम्प, वो है 250 का। ओके, और आपने क्या खरीदा, अभी क्या रह गया हमारे पास, पैड, पेन, पेंसिल्स बाकी है, राइट, लास्ट। और ये 250 की खरीदी। चलो, ये सारे आइटम्स होने चाहिए 1000 के, और जो कि यहाँ पे हो चुके हैं। और ये एक्सपेंसेस का हो गया पार्टीशन। अभी हमारे पास अलग अलग लेजर करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब हमारे पास ये कॉस्ट सेंटर था, ये कॉस्ट सेंटर्स हमने क्रिएट कर दिया था, और ये सारे कॉस्ट सेंटर्स यहाँ पे ऐड करने के बाद ये 1000 उनका बिल हो गया। कैश से पेमेंट करो। एक ही एंट्री के अंदर आपके पास ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर एक पार्टीशंस आपको मिल रहे हैं। यही तो होता है कॉस्ट सेंटर। टैली गिव्स अस अ ब्रेकअप ऑफ ट्रांजेक्शंस। एक्सपेंसेस का पार्टीशंस हमें मिलता है, और ये टैली आपको अवेलेबल करके दे रहा है। एक्सपेंसेस एक ही है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, लेकिन उसके अंदर अगर आपके सीनियर ने बोला गया कि भाई इसमें मुझे ये सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो आप इधर ही रखो, इसी वाउचर में ही आप इसे रख सकते हैं। ये टैली का एक बेस्ट फीचर्स है। डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। इसके और एक दो एग्जाम्पल मैं आपके आगे के पार्ट में कवर करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। इसे एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। इसका नरेशन रहेगा बीइंग स्टेशनरी परचेस, बस इतना ही लिखना है। बाकी नरेशन में बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें हमें हिडन रखना है, कैसे रखना है, नहीं रखना है, वो सारे आगे के पार्ट में हम देखने वाले। इससे रिलेटेड और डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय गाइड्स।